नमस्कार मित्रों, आज का विषय है योग क्या है और योगी किसे कहते हैं। साथ ही देखेंगे मुनि ऋषि महर्षि क्या है। तो चलिए देखते हैं। क्या शीर्षासन, मयूरासन, गरुड़ासन आदि योगासन करना ही योग है? जी नहीं। योग शब्द का अर्थ है जुड़ना अथवा सहयोग, और योगी शब्द का अर्थ है जोड़ने वाला अथवा संयोग कराने वाला। उदाहरण के लिए देखें तो जिस प्रकार चेतना अर्थात पुरुष और स्त्री अर्थात प्रकृति जब इनका योग हो जाता है तो परिणाम स्वरूप ब्रह्मांड का जन्म होता है। यदि देखने का दृष्टिकोण उच्च हो तो संपूर्ण ब्रह्मांड भी योग ही प्रतीत होगा, क्योंकि आप सभी जानते हैं सूर्य मंडल में सभी ग्रह सूर्य के गुरुत्व बल के कारण सूर्य मंडल का हिस्सा है, और अनेकों सूर्य मंडलों के योग से यूं कहे तो जुड़ाव से आकाशगंगा ए बन जाती है। यह तो योग की दैनिक व्याख्या है, परंतु वास्तव में योग क्या है? समत्वम योग उच्यते, अर्थात समत्व प्राप्त करना। संक्षेप में कहें तो दृष्टा भाव को प्राप्त करना। यदि सुख मिल रहा हो तो उसी में डूबना नहीं है, और यदि दुख हो तो भी शौक में नहीं डूबना है। समत्व बुद्धि वाला होकर प्रसन्नता में रहना यह योग है। गीता अध्याय 2 के 49वें श्लोक में भगवान कृष्ण अर्जुन को समत्व बुद्धि वाला होकर कर्म करने का उपदेश करते हैं। जो व्यक्ति कर्म करते समय फल की आशा त्यागता है और कर्म में रत रहता है वह कर्मयोगी होता है। जो व्यक्ति ज्ञान मार्ग पर चलकर जीव और आत्मा को जानता है वह सांख्य योगी होता है, अर्थात स्वयं को शरीर से परे जानता है और दृष्टा भाव में स्थित हो जाता है। वह कर्म करने के बाद भी कर्म के फल में आसक्त नहीं होता। उसे योगी जानना चाहिए। और जो साधक ध्यान समाधि में योग की उच्च अवस्था में स्थित हो जाए वह यति कहलाता है, परंतु वह कर्म सन्यासी होता है। अब योगी के लक्षण भी देख लीजिए। जो सदा संतुष्ट, प्रसन्न और निर्भय विचरण करता है, कभी किसी के साथ योजनाबद्ध तरीके से अन्याय या छल कपट नहीं करता, प्रतिशोध की भावना नहीं रखता, हार जीत से परे होता है, इंद्रियों और शरीर आदि को जड़ नश्वर मानकर आत्मा को चेतन ईश्वर तत्व मानकर समस्त कर्मों को नियंत्रण में करता है, वह योगी कहलाता है। अब देखते हैं ऋषि महर्षि किसे कहते हैं। ऋषि शब्द की व्युत्पत्ति ऋषि गतौ धातु से मानी गई है। इसके संदर्भ में मत्स्य महापुराण में 145वें अध्याय के 81वें श्लोक में ऋषि की परिभाषा बताई गई है। ऋषिहिं सागतो धातुर्विद्या सत्यं तप श्रितं ऐश सनिचयो यस्मात् ब्रह्मणस्तु ततस्त्व ऋषि, अर्थात ऋषि धातु का हिस्सा और गति अर्थ में प्रयोग होता है। इसी से ऋषि शब्द निष्पन्न हुआ है, क्योंकि उसे ब्रह्मा से विद्या, सत्य, तप, शास्त्र ज्ञान आदि समूह की प्राप्ति होती है, इसीलिए उसे ऋषि कहते हैं। इसी तरह आगे के श्लोक में महर्षि की भी परिभाषा बताई गई है। निवृत्ति मार्ग में लगे हुए वह ऋषि बुद्धि बल से परम महान पुरुष को प्राप्त कर लेते हैं, क्योंकि वो ऋषि महान पुरुषत्व से युक्त रहते हैं, इसलिए महर्षि कहे जाते हैं। इसे यदि संक्षेप में कहा जाए तो महर्षि उसे कहते हैं जो योग युक्त होकर चारों वेद मंत्रों की व्याख्या करें, वह महर्षि कहा जाता है। ऋषिर्दर्शनात् इस निरुक्त से ऋषि का व्युत्पत्तिलभ्य अर्थ है दर्शन करने वाला, तत्वों की साक्षात अपरोक्ष अनुभूति रखने वाला विशिष्ट पुरुष। संक्षेप में कहे तो जब कोई साधक मंत्र की दृष्टा बन जाता है तब उसे ऋषि कहा जाता है। अब इसी प्रकार मुनि उसे कहा जाता है जो धर्म का तत्वों का चिंतन करता है, मनन करता रहता है, उसे मुनि कहते हैं। यदि आपको सनातन धर्म ग्रंथ प्राप्त करने हैं तो शास्त्र मंथन टेलीग्राम चैनल से अवश्य जुड़े। तो यह था आज का वीडियो। हर हर महादेव।